हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक लड़की की जिंदगी के बारे में कि कैसे उसे अपने प्यूबर्टी एज में किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो बिना देरी करते हुए हम मूवी चालू करते हैं जिसका नाम है टॉल हेड। मूवी की शुरुआत में हम जेसिरा नामक लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ न्यूयॉर्क सिटी में रहती है। एक दिन जेसिर की माँ का बॉयफ्रेंड उसके प्यूबिक हेयर को शेव कर देता है। जब इस बात का पता उसकी माँ को पता चलता है तो उसकी उससे बहुत डर जाती है और वहाँ से फिर जेसिर को उसके डैड के साथ टेक्सास भेजने का फैसला करती है। क्योंकि जेसिरा अब जवान हो चुकी थी इसलिए वह अपनी माँ के बॉयफ्रेंड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अगले दिन जेसिरा का डैड उसे लेने आता है। जेसिरा के डैड का नाम रीफर है। वह बहुत ही स्ट्रिक्ट और ओल्ड फैशन आदमी है। रीफर जेसिरा को लेकर टेक्सास चला जाता है। सुबह जब जेसिरा छोटे कपड़े पहनकर नाश्ता करने आती है तो रीफर उसे इन कपड़ों में देखकर वहां पर गुस्सा हो जाता है और वहां जेसिरा को थप्पड़ मार देता है और उसे ऐसे कपड़े ना पहनने की नसीहत करता है। जेसिरा अब टेक्सास के स्कूल में जाना भी शुरू कर देती है। अगले दिन जेसिरा के घर पर उनके पड़ोसी आते हैं जिनमें से हस्बैंड का नाम रेलिस होता है। रेलिस और उसकी वाइफ चाहते थे कि जेसिरा उनके बेटे जैक की बेबी सिटिंग करे। उनके जाने के बाद रीफर जेसिरा से कहता है कि मुझे यह लोग बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वह मानता है कि वह लोग उन लोगों से काफी अलग हैं। फिर भी जेसिरा अगले दिन जैक की बेबी सिटिंग करने चली जाती है लेकिन जेसिरा की जैक से बिल्कुल नहीं बनती। वह जेसिर से कहता है कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे बेबी सिटर की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जैक अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाकर जैक एडल्ट मैगनीज पढ़ने लगता है तो जेसिरा भी उसके साथ एडल्ट मैगनीज पढ़ने लगती है। पहले पहले तो जेसिरा को काफी अजीब लगता है लेकिन धीरे धीरे उसे मजा आने लगता है। कुछ दिनों बाद उसको पीरियड आते हैं। जब जेसिरा अपने फादर के साथ पैड खरीदने जाती है तो उसका फादर उसे टेम्पो लेने से मना करता है क्योंकि उसका मानना था कि टेम्पो सिर्फ मैरिड औरतें यूज करती हैं। एक दिन जब जर्सी को स्कूल में रक्तस्राव होने लगता है तो उसका पैड खराब हो जाता है जिसकी वजह से स्कूल की एक लेडी उसे टेम्पन यूज करने के लिए देती है। कुछ दिनों बाद जब रेफर टॉयलेट की सफाई कर रहा होता है तो वह देखता है कि उसमें एक टेम्पोन पड़ा हुआ है जिसकी वजह से वह टॉयलेट सीट ब्लॉक हो गई थी। यह देखकर रेफर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे घर से निकाल देता है। घर से निकाल देने के बाद फिर अपनी माँ को कॉल करती है और उसे यह सारी बातें बता देती हैं। लेकिन जेसिरा की माँ को लगता है कि यह जेसिरा की ही गलती है इसलिए वापस घर जाने के लिए बोल देती है। जेसिरा वापस घर आ जाती है। अगले दिन जब जेसिका जैक के रूम में से एक के साथ एडल्ट मैगनीज पढ़ रही होती है तभी ट्रेविस पर आता है और यह सब देख लेता है। जैक को दूसरे रूम में बैठाकर जेसिरा से पूछता है कि क्या तुम्हें यह सब पसंद है तो वह उसे हाँ कहती है जिससे ट्रेवल्स काफी खुश होता है क्योंकि जेसिरा उसे शुरू से ही काफी अच्छी लगती थी। इस वजह से जेसिरा को अपने पास आकर बैठने को बोलता है लेकिन जेसिरा को थोड़ा डर लग रहा था और वहां से चली जाती है। अगले दिन जब वापस आती है तो इसका बाइक चेक करती है जिसमें उसे बहुत सारे प्रोटेक्शन मिलते हैं। जेसिरा उसमें से एक प्रोटेक्शन चुरा लेती है। उस रात फिर अपने डैड की गर्लफ्रेंड टीना से मिलती है। टीना जेसिरा को बोलती है कि तुम काफी अच्छी दिखती हो, तुम्हें एक मॉडल बनना चाहिए। इस पर जेसिरा का डैड बोलता है कि जेसिरा एक इंजीनियर ही बनेगी। अगले दिन सुबह टीना जाने से पहले जेसिरा के चेहरा का मेकअप कर देती है लेकिन यह देखकर जेसिरा का डैड उसे तुरंत मुंह धोने को बोल देता है। उसके बाद रीफर टीना को छोड़ने चला जाता है। रीफर के जाने के बाद जेसिरा ट्रेविस के पास आते हैं और उससे एडल्ट मैगनीज मांगती है। उस समय तो ट्रेवल्स उसे डांट कर भगा देता है लेकिन रात को वो जेसिरा के दरवाजे पर उस दिन जब जेसिरा स्कूल में जाती है तो उसकी दोस्ती स्कूल में थॉमस नाम के लड़के से हो जाती है। वे दोनों काफी बातें करते हैं। जब जेसिरा घर आकर वापस जैक के घर जाती है तो जैक उसे गंदे गंदे नाम से चिढ़ाने लगता है जिस वजह से वह काफी गुस्सा हो जाती है तो जैक की पिटाई कर देती है। तो जैक रोते रोते अपनी माँ के पास जाता है। उसके बाद ट्रेविस जेसिरा को डांटने के लिए उसके घर जाता है तो जेसिरा उसे बोलती है कि वह उसे टोवल हेड कहकर बुला रहा था। यह सुनकर रीफर जैक की मदर को वहाँ से निकल जाने को बोलता है। कुछ दिनों बाद जेसिरा
फिर अपने स्कूल के दोस्त थॉमस के घर डिनर करने जाती है। इतने में जेसिरा के डैड का कॉल आता है। वह उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जब जेसिरा के डैड उसे लेने आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जेसिरा का दोस्त एक ब्लैक लड़का है। यह देखकर वह थॉमस को जेसिरा से मिलने से मना करता है, क्योंकि इससे उसे डर है कि उसकी समाज में नाक कट जाएगी। लेकिन जेसिरा थॉमस से मिलना बंद नहीं करती। अगली रात जब रीफर घर पर नहीं होता, तब ट्रेविस जेसिरा के पास आता है और उसे डिनर के लिए ले जाता है। डिनर के बाद वह उसे घर छोड़ने आता है और उससे उस दिन के लिए माफी भी मांगता है। लेकिन उस समय मिल्ना का हस्बैंड उन्हें एक साथ देख लेता है। मिल्ना के समझने पर भी जेसिका उसकी बात पे ध्यान नहीं देती और वह से निकल जाती है। कुछ दिनों बाद जेसिका की माँ क्रिसमस पर जेसिरा से मिलने आती है। वह एक दूसरे को देखकर काफी खुश होती है और उससे कहती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है और अब वह उसके साथ रह सकती है। लेकिन जेसिरा कहती है कि उसे अब यहाँ पर ही काफी अच्छा लग रहा है, वह वापस घर नहीं आएगी। इस पर उसकी माँ काफी दुखी हो जाती है। उसके बाद जेसिरा को पता चलता है कि रीपर और उसने जेसिरा को कोई गिफ्ट नहीं दिया है, जिससे वह गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन थॉमस को जब पता चलता है कि जेसिरा उससे इसलिए नहीं मिलना चाहती क्योंकि वह ब्लैक है, तो वह उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर जेसिरा मिल्ना के घर जाती है, जहां वह उसे सेक्स एजुकेशन की बुक देती है। कुछ दिनों बाद जेसिरा को किसी का इंटरव्यू लेने का प्रोजेक्ट मिलता है। वह फैसला करती है कि वह ट्रेविस का ही इंटरव्यू लेगी। फिर वह अपनी क्लास की एक लड़की से इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। उस शाम फिर वह अपने फादर से इस बात की परमिशन मांगती है कि क्या एक लड़की उसके घर सोने के लिए आ सकती है। तो उसका फादर कहता है कि मुझे बस ब्लैक लड़कों से दिक्कत है, बाकी कोई भी लड़की उसके पास आ सकती है। अगले दिन ट्रेविस को अकेला देख जेसिरा उसका इंटरव्यू लेने जाती है। कुछ सवालों के बाद वह उससे पूछती है कि वह अपने बाइक में इतने सारे प्रोटेक्शन क्यों रखता है। इस बात पर ट्रेविस टैब रिकॉर्डिंग बंद कर देता है और सीड्यूस करने लगता है। लेकिन तभी मिल्ना वहां पर आकर दरवाजा बजाने लगती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ट्रेविस उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। पर जेसिरा उससे कहती है कि मैं खुद ही इंटरव्यू लेने आई थी अपनी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। फिर मिल्ना जेसिरा को अपने घर की एक एक्स्ट्रा चाबी देते हुए कहती है कि उसे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वहाँ अगले दिन थॉमस फिर से मिलने आता है और वह दोनों ऊपर के कमरे में मजे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीच में मिल्ना भी वहाँ पर आती है और फिर मिल्ना थॉमस को डिनर के लिए रुकने को बोलती है। फिर कुछ देर बाद रीफर अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिल्ना के घर पर आता है। मिल्ना और उसका पति भूल ही गए थे कि उन्होंने रीफर को भी डिनर के लिए इनवाइट किया था। रीफर सभी से अच्छी तरह से बात करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि थॉमस आज भी वहां पर है तो वह फिर से गुस्सा हो जाता है। फिर वह जेसिरा का कमरा चेक करने जाता है तो उसे वहां पर थॉमस की शॉट और एक प्रोटेक्शन भी मिलता है, जिसे रीफर समझ जाता है कि ये दोनों आकर यहाँ क्या कर रहे थे। फिर रीफर थॉमस को भी बहुत मारता है। वह मिल्ना और जिन को भी भला बुरा कहता है, क्योंकि उनकी वजह से आज उसकी बेटी ने अपनी वर्जिनिटी खोई थी। जब जेसिरा यह सब सुनती है तो वह काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो वहाँ सबको बताती है कि थॉमस ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। इसके बाद वह ट्रेविस के झूठ के बारे में सभी को सब कुछ बता देती है। जब उन्हें इसके बारे में पता चलता है तो वह ट्रेविस पर पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर कर देते हैं और फिर पुलिस ट्रेविस को अरेस्ट कर लेती है। कई दिन बीत जाने के बाद जेसिका मिल्ना के घर पर ही रह रहे थे। एक दिन वो ट्रेविस को गार्डन में देखती है, जो बेल पर बाहर आया हुआ था। जेसिरा उससे मिलने जाती है और ट्रेविस उससे माफी मांगता है। जब मिल्ना उन दोनों को साथ देखती है तो वह घबराकर भागती है और इसी दौरान वह गिर जाती है, जिससे उसके पेट का बच्चा बाहर आने लगता है। ट्रेविस तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लेता है और जेसिरा और वह मिल्ना को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ पर रीफर को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वह जेसिरा से माफी मांगता है। जेसिरा उसे माफ कर देती है। उसके बाद में वह मिल्ना के पास ही रुकते हैं। कुछ समय बाद मिल्ना एक छोटी सी बेटी को जन्म देती है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मूवी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और